जो मरहम.pk का आइडिया है मुझे आया अपनी फादर की इलनेस से। मुझे लगता था कि मैं वो अपने प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ और दूसरी तरफ यहाँ मेरे फादर इल थे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। किस लिए डॉक्टर से बात करनी है आपने? ऑल राइट, ठीक है। आपको फिजिकल कंसल्टेशन चाहिए या ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहिए? पाकिस्तान में मर्ज के मुताबिक डॉक्टर को तलाश करना किसी चैलेंज से कम नहीं, और जो डॉक्टर्स दस्तयाब हैं इन तक रसाई भी आसान नहीं। इसकी बुनियादी वजह सेहत का वो निज़ाम है जिससे हुकूमती तवज्जो की सख्त ज़रूरत है। पाकिस्तान अपने जीडीपी का सिर्फ 3% से भी कम हिस्सा सेहत पर खर्च करता है, जो कि बैनुल-अक़वामी मयार से बहुत कम है। लाखों मरीज लंबी लंबी लाइनों में लगकर पूरा दिन ज़ाया कर देते हैं। डायरेक्टरीज, ना ही पेशेंट हिस्ट्री का ऑनलाइन डेटाबेस, मरीजों की सहूलत के लिए कोई ख़ास निज़ाम नहीं, और ना ही कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जहां मरीज अपने मर्ज के मुताबिक मसीहा तक पहुंच सके। लेकिन इस बहरान के बीच में एक ख़ानदान की मायूसी ने ऐसा हल पेश किया कि जिसने मरीजों के दुखों पर मरहम रख दी। जो मरहम.pk का आइडिया है मुझे आया अपनी फादर की इलनेस से। मैं स्टोरी बता दूं थोड़ी सी कि कैसे हाउ आई हैव स्टार्टेड दैट। मुझे लगता था कि मैं वो अपने प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ और दूसरी तरफ यहाँ मेरे फादर इल थे। तो वो जो प्रोजेक्ट मैं कर रहा था वो ऐसे था कि किसी के लिए, लेट्स सपोज ई-कॉमर्स के लिए, कि वो बच्चा जो है वो कैसे कोई चीज़ अच्छी पसंद कर सकता है या बाय कर सकता है। दैट वाज अ प्रॉब्लम, बट वेरी लेस प्रॉब्लम। लेकिन इधर जो मेरे फादर बीमार थे, दैट इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम, और उनके लिए डॉक्टर ढूंढना वाज सो डिफिकल्ट कि उस ज़माने में भी ऐसे होता था कि आप पिज़्ज़ा खाने भी जाते हैं तो आपको रिव्यूज़ नज़र आ जाते हैं कि कौन सी पिज़्ज़ा शॉप अच्छी है, लेकिन डॉक्टर के बारे में कोई प्लेटफॉर्म ही अवेलेबल नहीं था कि जिसके ऊपर उनकी इन्फॉर्मेशन हो या उनके बारे में रिव्यूज़ लिखे हुए हो। तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था डॉक्टर्स को ढूंढना और उनसे अपॉइंटमेंट बुक करना। तो एट ए सर्टेन पॉइंट वहाँ जाके मुझे बड़ा अजीब सा फील होता था कि एक तरफ तो मैं ये इतने बड़े काम करने की कोशिश कर रहा हूँ और जो मेरे अपने घर के लोग हैं या मेरे करीबी लोग हैं पाकिस्तान में, वो बीमार हैं और उनको डॉक्टर ढूंढना है और वो चीज़ अवेलेबल नहीं। दैट हैज़ क्रिएटेड अ पेन इन माई सेल्फ कि यार व्हाई कांट आई वर्क ऑन टू दिस आइडिया एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो फ्रॉम देयर आई हैव स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट मरहम, और ऐसे ही आइडिया आया। मरहम.pk सेहत के बीमार निज़ाम में ऐसा तरियाक बनकर उभरा कि जिससे मरीजों के लिए डॉक्टरों की तलाश और रसाई का मसला ही हल हो गया। आज ये मुल्क के सबसे बड़े डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म के तौर पर खड़ा है, और अब तक इससे 1 करोड़ से ज़ायद मरीज मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। इस काविश ने हज़ारों डॉक्टरों को जोड़ा और साबित किया सही टेक्नोलॉजी और एक गैर मुतज़लज़ल मिशन के साथ एक बीमार निज़ाम को मुतासर कुन डोज दी जा सकती है। आपके प्लेटफॉर्म के साथ तकरीबन 40,000 के करीब जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं वो कनेक्टेड हैं। उनकी मालूमात, उनकी प्रैक्टिस डिटेल्स, उनके रिव्यूज़ जो हैं वो प्लेटफॉर्म पे मौजूद है, और तकरीबन जो है वो 5 करोड़ के करीब लोगों ने इस प्लेटफॉर्म से डॉक्टर्स की इंफॉर्मेशन देखी है और उनसे कनेक्ट करने की कोशिश की। मैं साहिवाल से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे दूध का काम करता हूँ। मुझे कोई मसला मसाइल बनता था, मैं हॉस्पिटल ज़्यादा लाइनों में लगता, बड़ी परेशानी बनती थी, काम छोड़ के जा नहीं पाता था। इसलिए किसी में जानने वाले ने मतलब ऐप के बारे में बताया, मोबाइल में ऑनलाइन डॉक्टर से मशवरा। अब मुझे कोई मसला मसाइल बनता है, मैं ऑनलाइन मोबाइल में डॉक्टर से मशवरा कर लेता हूँ। मेरी आपको यही रिक्वेस्ट है, आप भी परेशानी से बचने के लिए घर बैठे मोबाइल पे ऑनलाइन डॉक्टर से मशवरा कर सकते हैं। वो सहमी हुई आँख जो किसी मसीहा को ढूंढती थी, वो कांपते हुए हाथ जो किसी सहारे के मुंतज़िर थे। अस्पताल की इन लंबी कतारों में सिर्फ बीमारी नहीं, बेबसी भी कतार में खड़ी थी। लेकिन अब कतार और इंतज़ार को डिस्कनेक्ट करके मरीज़ को डॉक्टर से ऑनलाइन कनेक्ट कर दिया गया है।
जब मैंने शुरू किया तो मैंने ऐसे नहीं किया कि एक स्टार्टअप क्रिएट कर दिया और ये आइडिया और बिजनेस और एवरीथिंग, ऐसा नहीं था. सो इनिशियली आई थॉट व्हाई नॉट टू बिल्ड अ फेसबुक कम्युनिटी जहाँ पे जो लोग इन्फॉर्मेशन जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें. जिस तरह फर्स्ट करूँ मुझे डॉक्टर का पूछना है तो मैं फेसबुक में जाके पर्सन करूँ, किसी को डॉक्टर का पता है तो वहाँ पे वो बता दे, क्योंकि उस वक्त यही मैकेनिज्म था डॉक्टर को ढूंढने का, वर्ड ऑफ माउथ. तो हमने कहा कि डिजिटल वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट करते हैं थ्रू द कम्युनिटी. तो फेसबुक के ऊपर हमने कम्युनिटी क्रिएट की जिसके अंदर लोग आपस में एक दूसरे से सवाल पूछ सकते. दैट कम्युनिटी वेंट वायरल. देयर वाज लाइक इन फ्यू वीक्स देयर वर लाइक मोर देन 5000 मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी. जिससे ये पता चलता है कि देयर वर पीपल जिनको ये इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत थी. तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिए और लोगों ने इन्फॉर्मेशन शेयर करना शुरू कर दी. जब वो लोग डॉक्टर्स की इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे थे तो लेकिन फेसबुक का आपको पता है ना, वो पोस्ट नीचे चली जाती है तो इन्फॉर्मेशन लॉस्ट हो जाती है. फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट कि अगर ये जो इन्फॉर्मेशन लोग शेयर कर रहे हैं इसकी मैं एक डेटाबेस बना लूँ जिसके अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन सेव होती रहे, ताकि जो बाद में आने वाले लोगों को अगर सेम इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उस डेटाबेस में अवेलेबल हो. तो दैट वाज द पॉइंट कि जहाँ से हमने जो प्लेटफॉर्म है उसको स्टार्ट किया और उसने टर्न लिया इनटू अ स्टार्टअप. ऑनलाइन कंसल्टेशन के फ़ायदे जो हैं उनमें नंबर 1 तो मैं ये कहूँगा कि ऑनलाइन कंसल्टेशन में जो कुछ पेशेंट्स होते हैं हमारे पास जो किसी भी वजह से अस्पताल खुद आ नहीं सकते, तो वो हमसे घर बैठे बैठे इस मुतल्लिक अपने जो भी मर्ज़ हो, जो भी उनको तंगी हो रही हो, उसके बारे में पूछ सकते हैं. दूसरा इसका बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आप हॉस्पिटल में जाएँ तो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा रश होता है. अब उस रश की वजह ये है कि कुछ होते हैं सीरियस पेशेंट्स और कुछ होते हैं जो ऐसा सीरियस नहीं होते, मामूली बीमारियाँ होती हैं लेकिन उनको उन बारे में इल्म नहीं होता उनके बारे में. तो ऑनलाइन कंसल्टेशन ये फ़ायदा देती है, जिनको मामूली मर्ज़ हो वो हमसे ऑनलाइन कांटेक्ट करें और उसके लिए वो उस हिसाब से अद्वियात ले लें. उसी सूरत हाल में अगर उनको कोई सीरियस मर्ज़ हो तो हम उस बारे में भी गाइड कर सकते हैं कि आप इस मर्ज़ के लिए फ़ौरी अस्पताल जाओ. कुछ मर्ज़ होते हैं जिनके लिए आपको फ़िज़िकली जाना पड़ता है, कुछ मर्ज़ होते हैं जो ऑनलाइन ट्रीट किए जा सकते हैं आराम से. तो इसी सिलसिले में ऑनलाइन इस वजह से बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है. पाकिस्तान में तो बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है क्योंकि यहाँ पे हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, अस्पतालों में बहुत ज़्यादा रश है, तो ऑनलाइन कंसल्टेशन ज़रूर इस चीज़ का बहुत फ़ायदा देती है. मरहम.pk सिर्फ एक एप्लीकेशन या वेबसाइट नहीं, ये उस ख्वाब की ताबीर है जहाँ पर मरीज़ को वक्त पर मसीहा मैसर हो. ये उस अज़्म का नाम है कि जहाँ फासले इलाज में रुकावट नहीं बन सकते. सेहत के शोबे में टेक्नोलॉजी का ये इनकलाब आने वाले कल के पाकिस्तान की एक सेहतमंद तस्वीर है. एक दफ़ा एक खातून जो है वो गिलगित से हमारे ऑफिस आई और उन्होंने बताया कि वहाँ पर उन्हें एक माँ मिली थी जिसने, जब उनको पता लगा कि वो खातून लाहौर से गिलगित आई हुई है अपने काम के सिलसिले में, तो वो उनके पास गई और उन्होंने कहा कि आप जो है अगर लाहौर से आई नहीं तो आपने लाहौर जाके मरहम के ऑफिस जाके आपने उन्हें हमारा शुक्रिया अदा करना है. उनका जो छोटा बच्चा था वो बार बार बेहोश हो जाता था और उनको समझ नहीं आती थी कि ये क्यों बेहोश हो जाता है, क्या वजह है, और कोई भी आसपास उनको नहीं गाइड कर सकता था कि ये क्या वजह है, बच्चा क्यों बेहोश हो जाता है. तो वो एक वहाँ पे जो है वो नए टीचर आए उनके स्कूल में और वहाँ पर जब उन्होंने देखा कि बच्चा इस तरह से बेहोश हो जाता है तो उन्होंने उनके पेरेंट्स को गाइड किया कि हमें मैडम से पूछना चाहिए कि ऐसे क्यों हो रहा है. वहाँ पे पूरे पाकिस्तान भर से डॉक्टर्स मौजूद हैं तो वहाँ पे मे भी हमें मल्टीपल डॉक्टर्स गाइड कर दें. तो वो उन्होंने मरहम के ऊपर जो है वो अपना क्वेश्चन जो है वो पोस्ट किया आकर, और वहाँ पर जीपी ने पहले उन्हें गाइड किया. उन्होंने उनको जब उनका केस समझा उसके बाद उन्होंने उनको जो हीमाटोलॉजिस्ट हैं इनके खून के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स उनकी तरफ उन्हें रेफ़र किया. इस्लामाबाद में उनका इलाज हुआ और वो बच्चा आज बिल्कुल ठीक है और वो ज़िंदगी गुजार रहा है. मेरा नाम अवैस है और मैं शदरे का रहने वाला हूँ. मेरे वालिद साहब काफ़ी बीमार रहते हैं जिसकी वजह से मुझे अपना काम छोड़कर जाना पड़ता था और मुझे कोई डॉक्टर अच्छा नहीं मिलता था. ठीक है, और कुछ अच्छा डॉक्टर मिलता था उसकी अपॉइंटमेंट लेने में मुझे बड़ी मुश्किल होती थी. तो ये जो से मरहम है इसकी वजह से मुझे बहुत बेनिफिट मिला है. मेरी सारी दुआएं उनके साथ हैं. ठीक है, अल्लाह पाक उनको खुश रखे, अल्लाह पाक उनको ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की दे. पहले तो आप एक चीज़ अंडरस्टैंड करिए कि जो सबसे पहला चैलेंज है ना बिफोर दीज चैलेंजेस वो इनिशियली एक्सेसिबिलिटी का था कि आपको ये पता ही नहीं होता था कि आपको इस काम के लिए किस डॉक्टर के पास जाना पड़ता है. तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले तो हमने वो सॉल्व किया. दूसरा जो काम सॉल्व किया कि जो डिलेज हैं उनमें भी दो किस्म के डिलेज हैं. एक ये है कि आप पहले तो हॉस्पिटल जाते हैं, आते हैं, टाइम लगाते हैं, उसको भी हमने सॉल्व किया थ्रू ऑनलाइन कंसल्टेशन के पेशेंट को अपने घर बैठे ही डॉक्टर से कंसल्ट कर लेता है तो आपको वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती. तो वो जो टाइम है इतना ज़्यादा वो वैसे ही सेव हो जाता है. और तीसरी चीज़ ये है कि जब आप इंटर सिटी को देखते हैं ना कि एक बंदा फर्स्ट में हैदराबाद में रहता है और उसमें कराची के डॉक्टर को जाके कंसल्ट करना है तो इट्स
आने जाने का जो खर्चा है, उसके साथ एक बंदा जा रहा होगा, वो जाके शायद आपको डॉक्टर ना मिले, वहाँ रहेंगे तो वापस आएंगे, तो उनका 40-50 हज़ार रुपये का खर्चा हो जाता है। मेरा मरहम के अंदर वो विद इन मिनट्स डॉक्टर से कनेक्ट करके देख सकते हैं कि उनको दवाई की ज़रूरत है, तो डॉक्टर ऑनलाइन कर देता है, तो वो उससे सॉर्ट हो जाता है। एक ऐसा सफ़र जो दर्द से उम्मीद और उम्मीद से इलाज की तरफ जाता है। सेहत का ये सफ़र मरहम के संग नई मंजिलों की तरफ जारी है।